हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो वेलकम टू कोड वीडियोस यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग फिर से एडब्ल्यूएस में पढ़ने वाले हैं। बीपीसी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। और लास्ट में कुछ हम लोगों ने पढ़ाया था, उसको भी एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट नाउ। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सकें डेली बेसिस पे, ठीक है? और अभी हमने डीएस में भी ग्राफ आज से स्टार्ट किया है। ग्राफ के भी आज 2-3 दिन लगेंगे, इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? अभी मेरी छुट्टी भी है कुछ दिनों की, तो मैं जल्दी से जल्दी बना करके ग्राफ भी कंप्लीट कर दूंगा। और इसके साथ हम और कोडिंग भी कर जाएंगे, ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ते हैं बीपीसी, ठीक? आज से हमारा श्री गणेशाय नमः हो रहा है एडब्ल्यूएस में, ठीक? प्रॉपरली। तो इससे पहले हम लोग लास्ट लेक्चर में जो मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी, वो आज काफ़ी मतलब क्या कहते हैं, आप आपको इजी लगेगा काफ़ी चीज़ समझने में, क्योंकि जो चीज़ें मैं कल पढ़ाई थी, जैसे कि सबनेटिंग पढ़ाया था, वो सारा कुछ हमने क्या कहते हैं यूज करना है बीपीसी क्रिएट करते वक्त या सबनेट क्रिएट करते वक्त हम लोगों को वो यूज करना है, ठीक है? तो आपको याद होगा कि मैंने मेन मेन पॉइंट में बता दे रहा हूँ आपको। जो भी क्लासेस हैं वो पता होनी चाहिए। प्राइवेट प्रायोरिटीज क्या होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक क्या होते हैं, है ना? और इसके बाद में सबनेटिंग का थोड़ा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है? तो हम लोग काफ़ी इजी रहेगा। बाकी अगर नहीं भी पता है, मोस्टली क्या होता है कि इन सब चीज़ों के बारे में आप, अगर हम लोग जैसे डेवलपर हैं, ठीक है, आप नेटवर्क इंजीनियर जो होते हैं उनसे आप सजेशन लेकर के आप बीपीसी क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि आपको बीपीसी क्रिएट करना आता है, बट आईपी का क्या रेंज रहेगी, क्या नहीं रहेगी, सीआईडीआर ब्लॉक क्या रहना चाहिए, वो सारा कुछ सजेशन मिल जाता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अगर नहीं भी आता है तो डेवलपर्स का काम चल जाता है, ठीक है? तो कल एक चीज़ मैंने देखी बाद में वीडियो में, मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया था। अब शायद मेरे पास वो सेव में है या नहीं है, मुझे नहीं लगता। नहीं है, ठीक है। वो मैंने सेव नहीं किया, मुझे डेली बेसिस पे सेव कर देना चाहिए वैसे। तो मिस मैंने क्या किया था, जब मैं नेटवर्क बता रहा था, क्या कहते हैं, सबनेटिंग में जब कर रहा था, ठीक, सबनेटिंग कर रहा था, वहाँ पे जब हम नेटवर्क के थ्रू, जब हम सबनेटिंग करते थ्रू नेटवर्क, ठीक, नेटवर्क, तो वहाँ पे क्या था कि आपको, हाँ, वहाँ पे मैंने कुछ एक आईपी लिया था, मान लो 170, क्या लिया था मैंने आईपी, कोई बात नहीं, 120 क्लास बी का शायद था, 120.10.1 कुछ भी था, मान लो 9 ऐसा करके ये था। इसका मैंने सबनेटिंग किया हुआ था। तो इसमें हमने एक तो मैं बताया था आपको, क्या इसके बेसिस पे, हॉस्ट के बेसिस पे, ठीक, हॉस्ट के बेसिस पे, दूसरा हमने नेटवर्क के बेसिस पे बताया था, ठीक। तो हॉस्ट के बेसिस पे जो मैंने किया हुआ था वो तो सही था, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया था, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमने राइट से जितने भी बिट्स हमारे ले रहे थे, राइट से मैंने ले लिया था। और जो इंक्रीमेंटल किया था वो इसी में मैंने किया था, क्योंकि हॉस्ट राइट साइड में हॉस्ट होता है, और हॉस्ट हमें इंक्रीमेंट यहीं से मैंने किया था। जैसे कि मैंने 0 लिया था, फिर 64 ऐसे करके आप देखोगे तो पता चल जाएगा। तो ऐसे किया था। बट यहाँ पे जब मैं नेटवर्क के थ्रू कर रहा था, तो मैंने एक यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि काफ़ी जल्दीबाजी में रहता हूँ ना यहाँ पे वीडियो बनाते वक्त। तो ये जैसे हमारा था, तो इसको हमने क्या किया था, 120.10.1 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक चीज़ में तो ये काफ़ी लोग कभी गलती कर देते हैं कि जब यहाँ से हमने 6 नेटवर्क के लिए ले रखे थे, तो यहाँ पे 2 बचे हुए थे, ठीक, 6 नेटवर्क ले लिए थे, 2 यहाँ पे बचे हुए थे बिट्स। तो इसका मतलब 2 बिट्स हमारे यहाँ पे, बाकी 6 बिट्स हमने नेटवर्क को दे दिए, बाकी हॉस्ट को चले गए थे। और यहाँ पे 8 8 और 8 ये 16 ये हो गए, और 6 वो और मिल गए, 22 हमारे पास टोटल बिट्स हो गए थे, ठीक है? तो मैंने इसी को ऐसे लिखा था, 1 2 0.10.0.0 / 22, है ना? ऐसा करके हम लोगों ने लिखा हुआ था।
बट यहाँ पे जब मैं इंक्रीमेंटल कर रहा था तो लास्ट से मैंने क्या किया था जी, यहाँ से करेंगे हम लोग जीरो, क्या टू की पावर जीरो टू की पावर वन, यानी कि टू प्लस वन यानी कि कितना हो जा रहा, थ्री हो जा रहा है। ठीक, थ्री हो जा रहा है। उस बार तो फोर मैंने किया था, ऐसा कुछ था, है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर वही था। ठीक है, यहाँ पे तो थ्री ही होगा वैसे तो, टू प्लस उस समय मैंने मुझे लगता है फोर कर दिया था, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे कितने हो रहा था, थ्री हो रहा था। तो जो इंक्रीमेंटल होगा, कुल मैं जो बताने वाला था, बाकी यहाँ पे काउंटिंग में अगर गलत हो गया तो आप सुधार सकते हो। बट मेन पॉइंट जो था, जो आपको भी नहीं समझ में आया, जो मैंने बताया था, यहाँ पे जो हमने इंक्रीमेंटल किया था, जैसे कि पहला सबनेट बनाया, फिर हमने यहाँ पे जीरो प्लस थ्री कर दिया था इस वाले सेक्टर में, जैसे वन टू जीरो डॉट टेन डॉट जीरो डॉट थ्री, फिर वन टू जीरो डॉट टेन डॉट जीरो डॉट सिक्स, ऐसा करके भैया। हालांकि मैंने मुझे लगता है यहाँ पे भी गलती किया था एडिंग में, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है मैंने फोर यूज किया हुआ था, मुझे याद आ रहा है। ठीक है, फोर ही यूज किया था। और यहाँ पे इसका जो हम इसको एक चीज में बता रहा हूँ क्यों हमने फोर यूज किया था, इसको मैं ऐड करूँगा कितना आएगा। ठीक, टू फिफ्टी फाइव जो हमारा था, शायद मुझे एक्स्ट्रा, हाँ चोरी मैंने कर दिया था। ठीक है, तो टू फिफ्टी फाइव में थ्री चले जाएंगे, तो दो बचेंगे, फाइव टू टू फिफ्टी टू बचेगा। ठीक है, मैंने ये तो सही किया था, टू फिफ्टी टू था। तो मैक्सिमम वाला जो बन रहा था वो हमारा ये था, वन टू जीरो डॉट टेन डॉट टू फिफ्टी टू डॉट जीरो डॉट जीरो बैक प्लस ट्वेंटी टू, इस तरीके से। तो कहने का मतलब जो हमारा ये जो हमारा नेटवर्क बन रहा था, ये यहाँ पे बन रहा था। ठीक है, ना कि यहाँ पे हमने बनाया था, इस जगह बनाया था। इस ऑक्टल के बिट्स लिए थे, तो इंक्रीमेंटल भी इसी में होगा, ना कि इसमें होगा। बस ये पॉइंट मुझे बताना था, मेन पॉइंट यही था कि जो हम इंक्रीमेंटल यहाँ पे थ्री सिक्स कर रहे थे, तो ये नहीं करना है हमें, इंक्रीमेंटल भी यहीं से करना। वन टू जीरो डॉट टेन डॉट जीरो बैक स्लैश ट्वेंटी टू, एक हो गया। फिर इसके बाद में वन टू जीरो डॉट टेन डॉट, जो भी हमारा अभी इस समय थ्री आ रहा है, तो इस समय थ्री आ रहा है तो थ्री कर देते हैं, डॉट जीरो बैक स्लैश ट्वेंटी टू। तो कहने को मतलब इंक्रीमेंटल यहाँ पे ही होगा, वन टू जीरो डॉट टेन डॉट सिक्स डॉट जीरो डॉट बैक स्लैश ट्वेंटी टू। तो ये डॉट 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 चलेगा, वन टू जीरो डॉट टेन डॉट कितना लास्ट में, टू फिफ्टी टू है ना, तो दो लिख देते हैं लास्ट में, वन नाइन्टी नाइन। जो भी नंबर आया हो, मुझे उस समय मुझे लगता है फोर ही मैंने लिया था, फोर प्लस हम लोग कर रहे थे। पर जो भी आया हो इस वजह कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन मेन पॉइंट ये याद रखना है, क्योंकि कभी कभार कोई भी बंदा ऐसे ध्यान नहीं रहता, जल्दीबाजी में आपने लिखना है तो ये यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि पहले मैंने हॉस्ट वाला बताया था तो यहाँ पे मैंने ऐड किया था, इसी प्रकार मैंने ध्यान नहीं दिया। इसमें नेटवर्क वाला कर रहा है तो उसमें भी लास्ट में ही ऐड करके चले गए, जबकि मुझे पता था कि मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे टू फिफ्टी टू आ रहा है, यहाँ पे भी टू फिफ्टी टू आ रहा है, लेकिन वही है कि ध्यान नहीं दिया मैंने उस समय। तो यहाँ पे 99 है कि वन टू जीरो डॉट टेन डॉट, अच्छा ये टू फिफ्टी टू था, सॉरी, तो टू फिफ्टी टू में यानी कि टू फोर्टी नाइन कर देते हैं ना, इसको वन नाइन्टी नाइन टू फोर्टी नाइन डॉट जीरो और टू फिफ्टी टू डॉट जीरो, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। तो चलो इतना मुझे बताना था, अब हम लोग चलते हैं वीपीसी की तरफ। तो वीपीसी देखो है क्या, पहले हम लोग समझ लेते हैं वीपीसी क्या होता है। ठीक, वीपीसी मैंने बताया ना, एक नेटवर्क टाइप का ही होता है, एक अपना खुद का नेटवर्क बनाते हैं। ये क्या होता है, हमारा इस टाइप का हमारा नेटवर्क एक बन गया, जो अभी तक हम शुरू से बात भी करते आ रहे हैं। तो ये हमारा एक खुद का नेटवर्क टाइप का बन गया। इसी के अंदर हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, बहुत सारे जितने भी हमें सिस्टम क्या कहते हैं, मान के चलते हैं अभी वीपीसी को हम अगर हम छोड़ भी दें, चलो ये वीपीसी है, इसको हम नहीं कराए, अभी वीपीसी आने से, क्लाउड आने से पहले हम लोग क्या करते थे, मोस्टली क्या करते थे हम लोग, बहुत बड़े बड़े यहाँ पे सर्वर्स बनाते थे। ठीक, सर्वर्स बना के रख लेते थे, और इनका कुछ जो भी है मेमोरी हम अपने खुद से नेटवर्क इंजीनियर रखते थे, है ना, नेटवर्क इंजीनियर रखते थे, और यहाँ पे ये सर्वर हमारा ऐसे डिवाइसेस ये बन जाते थे। ठीक तो यहाँ पे पहले इस तरीके से बहुत बड़े बड़े सर्वर मशीन हमारे पास में रखी रहती थी। ठीक है, यहाँ पे क्या करना पड़ता, हमें खुद से डिवाइसेस खरीदनी पड़ते थे, है ना,
और यहाँ पे बहुत सारा सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया आपका। और इसके बाद में आप जो भी क्या कहते हैं सर्वर आप खरीद रहे हो, और इसके बाद में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे इसमें बहुत सारे। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या करना पड़ता है, डेटाबेस हमारा रहेगा, डेटा को स्टोर करने के लिए अपना खुद का रखना पड़ता था। तो इस तरीके से हम मशीन बहुत बड़े, आपने देखा भी होगा किसी किसी कंपनी में बहुत बड़े बड़े सर्वर, एक सर्वर एक साइड होता है पूरा सर्वर, उसमें सारे इंस्टॉल होते हैं, उसमें बहुत सारा सारा कुछ वायरिंग वायरिंग किया हुआ होता है। तो इस तरीके से हम लोग नेटवर्क बनाते थे, ठीक है। बट यहाँ पे काफी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपको पता है कि अगर मान लो हमें ये सर्वर इनफ नहीं है, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, एक और सर्वर ऐड करना पड़ेगा, मेमोरी ऐड करनी पड़ेगी उसमें, है ना। और ये सारी चीजें करनी, और सिक्योरिटी का पूरा फायरवॉल हमें खुद से बनाना पड़ता था। और इसके बाद में काफी नेटवर्क इंजीनियर भी रखने पड़ते हैं, आपको काफी संभालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, मान लो कोई डिजास्टर या कोई इशू आ जाता है, आप तो इतना पैसा नहीं खर्च करोगे 10 जगह आप इसके बैकअप बना के रखो सर्वर पे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो इसी प्रकार से मान लो अगर कोई डिजास्टर टाइप का प्रॉब्लम आ जाता है, तो ये सर्वर हमारे लॉस हो जाता है कुछ भी, तो आप तो पूरा कंपनी बैठ गई आपकी, ठीक है, कुछ नहीं कर पाओगे। तो इस प्रकार से बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे हमें फेस करनी पड़ती है। बिल्कुल जो हम लोग खुद से नेटवर्क बनाते थे यहाँ पे ही अपने इसी में क्या कहते हैं, ये नेटवर्क हमारा खुद का बन गया, ठीक है। इसी में हम लोग कुछ स्पेस पे दे करके डिवाइस में हम अपना सर्वर इंस्टॉल कर देते थे, और क्या कहते हैं, जो भी हम क्लाउड पे अपना सॉफ्टवेयर को या एप्लीकेशन को डिप्लॉयमेंट करते हैं, वो अपने सर्वर खुद के सर्वर पर करते थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग करते थे। बट यहाँ ये सारी प्रॉब्लम को देखते हुए, जो मैंने अभी आपको बताया उसको देखते हुए, फिर हम, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सोचा प्रॉब्लम, क्योंकि कॉमन प्रॉब्लम थी, हर किसी को थी प्रॉब्लम। तो लोग अमेजोन ने एडब्ल्यूएस, अमेजोन जो है, एडब्ल्यूएस जो है अमेजोन का है। इसी प्रकार एज्योर भी है हमारे पास में, एज्योर भी हम यूज कर सकते हैं, सॉरी हमारे पास में तो नहीं है। पानी पी लेते हैं। इसी प्रकार एजोर भी है, गूगल का भी है, सब बहुत सारे मतलब क्लाउड इस समय हमारे पास अवेलेबल हैं यूज करने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम थी, इसलिए उसको सॉल्व करके एक ऐसा सिस्टम बनाया गया। तो ये जो सर्वर होते हैं ना, तो ये सर्वर तो होते ही हैं कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है कि सर्वर नहीं होते, बट ये हम लोगों को मैनेज नहीं करने पड़ते। ये बैकएंड में इन्होंने एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर बना दिया, ठीक है। ये बड़ा सा एक सॉफ्टवेयर बना दिया इन्होंने, जिसके बैकग्राउंड में ये सब बहुत बड़े बड़े, बहुत हजारों, बहुत सारे सर्वर हर अलग अलग लोकेशन पे इन्होंने रख रखे हैं, ठीक है। क्योंकि अब हमें नहीं, मैंने हेडेक मैनेज करना पड़ता है, इन्होंने, क्योंकि इनके पास इतना पैसा है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है यूएस की गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करती है कंपनीज को, ठीक, या अदर कोई, अब तो अभी बहुत सारे बन गए हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे बहुत सारे हर लोकेशन पे इन्होंने सर्वर बैठा बना रखे, बड़े बड़े सर्वर। और इनके पास में, क्योंकि ये इनके पास में इतना पैसा है, ये अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या कर रखा है, हर लोकेशन पे अलग अलग डाल रखे, जैसे कि मान लो यूएस है, यूएस में या इंडिया की अभी हम बात करते हैं, ठीक। इंडिया में ही मान के चलते हैं। इंडिया में इन्होंने 4 लोकेशन में, मान लो बड़े बड़े लोकेशन हैं, जैसे कि ये मान लो कोलकाता हो गया, है ना, मुंबई हो गया, या कोई अदर रीजन हो गया, दिल्ली रीजन हो गया, ऐसे करके अलग अलग रीजन में इन्होंने, हालांकि इसमें मुंबई रीजन ही ज्यादातर मैंने देखा है। तो अलग अलग रीजन पे इन्होंने क्या कर रखे, या फिर इंडिया में सिर्फ मान लो मुंबई है, बट इंडिया अदर जगह पे भी, अदर कंट्रीज में, यूएस में ओहियो हो गया, ठीक है। या बहुत सारे यूएस में, क्योंकि बहुत सारे हमने देखे हैं लोकेशन है वहाँ पे, ठीक है। ये इसी प्रकार से कहीं अदर लोकेशन पे इन्होंने क्या कर रखे, बड़े बड़े सर्वर्स बना रखे हैं। या मान लो यहाँ पे भूकंप आ जाता है मुंबई में, मुंबई का सर्वर लॉस हो जाता है, ठीक। मुंबई का सर्वर लॉस हो जाता है, तो इस यहाँ पे सर्वर इनका काम करता रहेगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लॉस हो जाता है तो यहाँ पे वर्क करेगा, यहाँ पे लॉस हो जाता है यहाँ पे। तभी हम लोग क्या करते हैं, सर्वर की रिप्लिका बनाते हैं। मतलब जब भी हम सर्वर को, हम अपना खुद मान लो वीपीसी क्रिएट करें, ठीक। तो वीपीसी क्रिएट करेंगे, इसके बाद उसके अंदर हम लोग सबनेट क्रिएट करेंगे। तो जब भी सबनेट अपने क्रिएट करने जाओगे, तो पूछेगा कि आप मिनिमम जो है कम से कम 3 लोकेशन, 2 लोकेशन या 3 लोकेशन पे जोन बोलते हैं उसको, ठीक। जोन, 2-3 जोन में, अलग अलग जोन में आप क्या करोगे, सबनेट क्रिएट कर लो, अलग अलग जोन में सबनेट क्रिएट कर लो, जिससे कि अब जोन में हम लोग सर्वर सबनेट क्रिएट कर लिए। अभी सबनेट क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग फिर से पढ़ेंगे। सबनेट हम लोगों ने क्रिएट कर लिया अलग अलग जोन।
अब चूंकि एक चीज मैं बताऊं, जो हम इंस्टेंसेस बनाते हैं, इंस्टेंसेस मतलब क्या, वीएम बनाते हैं। वीएम का मतलब क्या है, जैसे हम लोग खुद का अपना सर्वर इंस्टॉल करते हैं और उसमें एक सिस्टम टाइप का होता है जिसमें कि विंडो या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, ठीक है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद में हम अपना डिप्लॉयमेंट करते हैं। तो वही तरीके से यहाँ पे भी होता है एक वीएम टाइप का। वो क्योंकि वीएम क्यों बोलते हैं, मशीन ये है, ये भी मशीन है। लैपटॉप क्या है कि मशीन है, तो इसी प्रकार ये भी एक मशीन है, बट ये वर्चुअल है ना। वर्चुअल, जैसे कि हम लोग एक गेम खेलते हैं ना, एक वर्चुअल क्या कहते हैं, एक वर्चुअल दुनिया एक तरीके से हमें मिल जाती है ना, एक तरीके से। तो वही यहाँ पे भी है, गेमिंग तरीके का है तरीके, समझ रहे हो? जैसे गेम में एक नई दुनिया क्रिएट कर देते हैं, वहां पे सब सभी लोग होते हैं आपस में एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो वही यहाँ पे भी है, इसीलिए इसको भी वर्चुअल बोलते हैं, क्योंकि इसको हम टच नहीं करते कर सकते हैं, बट ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो वीएम हमारा ये क्रिएट हो जाता है, किसके अंदर, सबनेट के अंदर क्रिएट होता है। और ये हमारे, ये जो वीएम क्रिएट होगा, मल्टीपल लोकेशन पे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे। क्योंकि ये हमारे अलग अलग सबनेट, अलग अलग लोकेशन पे सबनेट बने हुए हैं। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे जो हमारा ये है, इसके बाद हम इसकी भी हम मल्टीपल प्रकार बना सकते हैं, बनाते हैं, जो कि अलग अलग जोन में रख देते हैं, या हम अलग अलग ओरिजिन में भी डाल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास क्या कहते हैं, ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये हम जो भी डिजास्टर को मैनेजमेंट करने के लिए, फेल ओवर को मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है। कोई भी फेल ओवर होता है तो उसको हम एक तरीके से टोलरेट कर सकते हैं। हम लोगों ने बताया ना टोलरेट क्या होता है, तो यही होता है, इसी से सारी चीजें हम लोग मैनेज, स्केलेबल एप्लीकेशन बन जाता है। अगर मान लो हमारा पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, अगर वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो वो ऑटोमेटिक स्केलिंग हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंस नए क्रिएट करना, एक वीएम क्रिएट किया, अगर लोड कम, ये वीएम जो है लोड नहीं हैंडल कर पा रहा, ऑटोमेटिकली एक नया वीएम क्रिएट कर दिया। कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ये पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम है, तुरंत एक ट्रिगर मारना है और वीएम क्रिएट हो जाएगा। सेम कॉन्फ़िगरेशन जो इसमें कॉन्फ़िगरेशन है, वही कॉन्फ़िगरेशन का यूज करके एक क्लोन क्रिएट कर देगा यहाँ पे। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी बेनिफिट्स होते हैं। तो एक तरीके से ये जो वीपीसी है क्या एक्चुअली, ये वर्चुअल नेटवर्क है, क्या है, एक तरीके, ये तो क्लियर हो गया, वर्चुअल है, ठीक। वर्चुअल हमारा नेटवर्क है, एक तरीके से। ये चीज क्लियर हो गया कि ये एक वर्चुअल नेटवर्क है, जो कि हम इसको टच नहीं कर सकते, हमारे खुद के सर्वर नहीं, बट एक ये बड़ा सा सॉफ्टवेयर है। जैसे कि मान के चलते हैं, एक सिंपल सा अमेजोन की ही हम लोग शॉपिंग करते हैं, वहां पे भी जो अमेजोन का जो वेबसाइट होती है, उसमें अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। आप कार्ड पे जाओगे कि कार्ड का अलग फीचर हो गया है ना, और पीडीपी पे प्रोडक्ट जो फर्स्ट पेज होता है, जो जिसमें प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया है, वो अलग एक पोर्शन हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, डिस्क्रिप्शन मिलता है, उसमें अलग से चेकआउट पे जाते हैं, अलग कुछ मिलता है इन्फॉर्मेशन। इसी प्रकार से यहाँ पे भी एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर है, जिसमें एक बड़े जो मॉड्यूल्स है वो भी बहुत बड़े बड़े हैं। जैसे कि हम लोग अगर इंस्टेंस क्रिएट करना है, मान लो हमें इंस्टेंस क्रिएट करना है, यानी कि हमें वीएम क्रिएट करना है, तो इसका एक अलग मॉड्यूल हो गया। तो यहाँ पे आप इस फ्लो में जाओगे, वर्चुअल वीएम क्रिएट करने के फ्लो में जाओगे, जिसको हम बोलते हैं EC2, है ना। ये EC2 का पोर्शन में जाओगे, सर्च करोगे, EC2 मिलेगा, तो वहाँ पे आपको, वहाँ से आप वीएम क्रिएट का मतलब एक मशीन क्रिएट कर सकते हो, जस्ट लाइक हम लोग अपना लैपटॉप यूज करते हैं, वैसा ही बिल्कुल सेम टू सेम ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा आपको, उसका एक्सेस मिल जाएगा, वहाँ पे जा करके आप कुछ भी इंस्टॉल कर लो, ठीक वैसे ही। तो ये वीएम मिल जाता है ना। इसी प्रकार एक और उनके पास में एक मॉड्यूल है, जैसे कि मान लो समझ एग्जाम्पल में कार्ड मॉड्यूल होता है ई कॉमर्स में, वैसे यहाँ पे भी एक मॉड्यूल है, तो वो वीपीसी का मॉड्यूल हो गया, है ना। इसी प्रकार एक और मॉड्यूल आपको मिल जाएगा, वो S3 का मॉड्यूल हो जाएगा। इसी प्रकार एक और मॉड्यूल मिल जाएगा, वो लेमडा का हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार एक और मॉड्यूल मिल जाएगा आपको, एसएनएस का हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार एक और मॉड्यूल मिल जाएगा आपका, क्लाउड वास मिल जाएगा उसमें, है ना। एक और मॉड्यूल मिल जाएगा जिसमें लॉग ट्रैकिंग होती रहेगी, ठीक। लॉगिंग होगी क्लाउड वास के थ्रू, नोटिफिकेशन, सारी कुछ ये चीजें हैंडल होती रहेंगी, ठीक है। और भी इसी प्रकार बहुत सारे मॉड्यूल्स आपको मिलते जाएं। जीएलबी, आपको अगर लोड बैलेंसर क्रिएट करना है, तो लोड बैलेंसर मिल जाएगा। लोड बैलेंसर हालांकि ये EC2 के अंदर ही रहता है मोस्टली, ठीक है। तो ऐसे आपको इमेज क्रिएट करना है अलग से, या इलास्टिक आईपी क्रिएट करना है, आपको पब्लिक आईपी क्रिएट करना है, ठीक है, या फिर आपको कुछ और करना है, सारी चीजें जो है अलग अलग एक मॉड्यूल क्रिएट किए हैं।
उसमें क्या है, सिंपल एक सॉफ्टवेयर है, जैसा कि हम लोग सिंपल मोबाइल एप्लीकेशन से या सब कुछ चलाते हैं वैसा ही बिल्कुल एज इट इज है। बट इसमें थोड़ा एडवांस लेवल का लॉजिकल या इंटरनल जो है कोडिंग किया गया है, जिससे कि ये जब भी कोई आपने ये जैसे हम लोग स्प्रिंग बूट की एपीआई बनाते हैं, ठीक है, स्प्रिंग बूट में एपीआई हम लोगों ने बनाया हुआ है, किया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सेम एज इट इज यहाँ पे भी एपीआई बनी हुई है। वो एपीआई में हम लोग क्या करते हैं, एपीआई बनाते हैं उसमें लॉगिंग करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं, और वो लॉग की सेंट्रलाइज लॉगिंग करते हैं। तो यहाँ पे भी वही होता है, जो सॉफ्टवेयर ये है पूरा, इसकी भी लॉगिंग होती है ट्रैक, और इसकी भी क्या कहते हैं सेंट्रल लॉगिंग होती है, जहाँ पे एक जगह पे यहाँ पे क्लाउड वास में आपको मिल जाएगा सारा कुछ, ठीक है, सारी लॉगिंग मिलेगी प्रॉपर, कौन सी सर्विस हिट होती है, ठीक है। अगर मान लो आपने EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना, तो EC2 इंस्टेंस जब क्रिएट हो रहा है वहाँ पे कौन सी एपीआई हिट करके वो वहाँ पे नया मशीन क्रिएट वीएम क्रिएट कर रहे हैं, तो वो एपीआई का लॉग भी आपको मिल जाएगा। अगर S3 पे आप कुछ क्रिएट करने जाओ, कोई बकेट क्रिएट करने जा रहे हो, तो उसकी भी एक सिंपल एपीआई होती है। जस्ट आपको जैसे स्प्रिंग बूट की एपीआई होती है वहाँ पे हिट जाएगा, तो उसका लॉग जो आपको देखना है कि क्या रिक्वेस्ट आई, किसने रिक्वेस्ट किया है। तो इसका मतलब जो भी आपका एपीआई हिट होती है, क्या कहते हैं AWS में, जो भी एपीआई बनी जैसे S3 की है, तो S3 से रिलेटेड जो भी एपीआई आप हिट करो, जो भी यूआरएल हिट करोगे उसके करस्पॉन्डिंग एपीआई हिट होगी, उसकी लॉगिंग होगी, और उसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कौन से पर्सन है, क्या यूजर आईडी यूज हुआ है, ठीक, कौन सी लोकेशन है, उसका कौन सा आईपी, कहाँ से उसने, किस आईपी से उसने ये ट्रिगर किया हुआ है। तो सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगी। अगर कोई बग आता है तो वो बग भी मिल जाएगा कि क्यों वो बकेट क्रिएट नहीं कर पा रहा है ना, या EC2 इंस्टेंस क्रिएट हुआ है तो वहाँ पे अगर कोई कोई एक्सेप्शन आती है क्रिएट करते वक्त, नहीं हो कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो वो लॉग यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ में और मैं इसको बताता हूँ, अगर कोई EC2 इंस्टेंस आपने मान लो बनाया हुआ था, ठीक, इंस्टेंस EC2 बनाया हुआ था, यहाँ पे कोई एप्लीकेशन आपने डिप्लॉय किया, कोई एक ऐप डिप्लॉय किया, इसका कुछ लॉग जनरेट होता होगा, ठीक, वो लॉग आपको खुद से हैंडल कर, मल्टीपल ऐसे EC2 इंस्टेंसेस होंगे आपके, जो कि AWS के अंदर ही है सारे कुछ, है ना। तो मल्टीपल ऐसे इंस्टेंसेस आपके पास में है, और ये सभी में एप्लीकेशन आपके ऐप डिप्लॉयड है अपने खुद के, और ऐप डिप्लॉयड यहाँ पे भी। इन सभी का लॉग कुछ जनरेट होता होगा, क्योंकि आपको लॉग चाहिए होगा। तो आपको अलग से कोई फीचर अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है, कि आपको इसको लॉग को कैसे उठा करके हम एक जगह पे सेंट्रल प्लेस पे लाएं, फिर इसके बाद में हम, जैसे कि मैं एक बार बताया वैसे ELK टाइप का होता है, इस टाइप की एक पाइपलाइन बनाए जिससे कि हम कोई GUI बना करके हम वहाँ पे दिखा सकें लॉग कैसे क्या हमारा, तो वहाँ पे सर्च करके कीवर्ड करके हम डेली लॉग देख सकें। तो वो सब आपको नहीं करने की जरूरत, वो भी आपको एक जगह एक ही प्लेस पे AWS की सर्विस मिलेगी, एक ही प्लेस पे सभी का लॉग मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे जा करके आप प्रॉपर लॉग सर्च कर सकते हो, यहाँ से आप चाहते हो कि इस लॉग को कहाँ ले जाना है, S3 में ले जाना है, S3 में ले जाओ, या अपने किसी अदर सर्वर में ले जाओ, अदर सर्वर पे ले जाओ। तो ये काफी सारी बेनिफिट्स यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो फिर से हम लोग घूम फिर के BPC पे ही चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थे कि ये नंबर एक तो वर्चुअल नेटवर्क है। अब एक चीज मैं इसमें और बताता हूँ, यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क ये तो क्लियर हो गया, VPC क्या वर्चुअल नेटवर्क है। दूसरी चीज और हमें क्लियर करनी है कि यहाँ पे मान लो ये हमारा सर्वर था, हमारा राजू नाम है, तो राजू का सर्वर ये था, ठीक। अब एक बंदा कोई भी मान लो बंदा है, दूसरा कमलेश है, ठीक है, दूसरा बंदा है यहाँ पे, उसका अपना खुद का सर्वर होगा। तो इसके सर्वर और इसके सर्वर बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि ये हमारा सर्वर है, हमने अपनी खुद सिक्योरिटी, अपने फायरवॉल सिक्योरिटी सारा कुछ लगाया हुआ है। ये इसका है, ये आपस में एक दूसरे से एक तरीके से हम क्या कहते कंप्लीटली आइसोलेटेड टाइप के हैं, ठीक है। ये कम्प्लीटली आइसोलेटेड बिल्कुल अलग अलग है, इनका इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर में हम कैसे करेंगे, सॉफ्टवेयर में भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये मेरा सर्वर तो मेरा है, हम किसी दूसरे को एक्सेस नहीं दे सकते। यहाँ पे कोई बंदा जो यहाँ पे किसी भी तरीके से इंटर नहीं कर सके। जैसे कि यहाँ पे होता है कि अपना खुद का अपनी बिल्डिंग है, अपना मकान खरीदा, अपनी बिल्डिंग बनाई, वहाँ पे सर्वर इंस्टॉल किए, तो मेरा एक्सेस है, हम ताला लगा के निकल जाएंगे। तो यहाँ पे ये बंदा लगा के निकल जाएगा, तो क्या इसमें भी ऐसा होता है? तो इसमें भी होता है, इसमें भी लॉ ये भी, जैसे कि ये फिजिकली आइसोलेटेड है, तो यहाँ पे लॉजिकली आइसोलेटेड होते हैं, फिजिकली आइसोलेटेड होते हैं, ठीक।
तो 2 वर्ड आपको अगर पता है तो आपको पूरी डेफिनेशन अब पता होगी, ठीक। तो कहने का मतलब क्या, ये सिंपल वर्चुअल प्राइवेट वर्चुअल क्लाउड हमारा ये, ठीक है। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड हो गया, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड वेयर वी कैन क्या कहते हैं, इसी टू एनी इंस्टेंसेस, वी कैन क्रिएट एनी इंस्टेंसेस, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, कुछ भी आप रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हो। क्या क्या कर सकते हो, इंस्टेंसेस या कुछ भी करना है, कुल मिलाकर रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हो अपने खुद के। यहाँ पे हम लोग रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं, और ये लॉजिकली आइसोलेटेड है, और ये वर्चुअल नेटवर्क, ठीक है। तो ये चीजें इसमें है, मेन मेन पॉइंट डेफिनेशन के तौर पर समझ सकते हो। दिस इज दिस इज लॉजिकली आइसोलेटेड एंड वर्चुअल नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड क्या है, वर्चुअल वर्चुअल प्राइवेट, और ये क्लाउड। डेफिनेशन देखो हमारे पास नोट्स है, वो हम बाद में दिखा भी देंगे। तो अभी मेन मेन वर्ड जो मैं बता रहा हूँ वो आपको डेफिनेशन में यूज करने, बाकी कुछ नहीं डेफिनेशन होती है। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड क्या है, वेयर वी कैन क्रिएट अवर ओन रिसोर्सेज, एनी नंबर ऑफ रिसोर्सेज हम क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज लार्जली आइसोलेटेड है, और वर्चुअल प्राइवेट वर्चुअल नेटवर्क, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे डेफिनेशन मेरे पास दिया है, यहाँ पे क्या लिखा है वो पढ़ के बता देता हूँ मैं आपको। You can launch AWS resources in a logically isolated virtual network। समझ, इतना ही डेफिनेशन आप इतना ही याद रखो, वैसे भी आपको याद ही नहीं करना है डेफिनेशन के तौर में। आप इतने वर्ड जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। क्या याद भी नहीं रखने, क्योंकि आगे हम लोग काफी चीजें पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ये कोई याद करने वाली चीज है ही नहीं, ठीक है। कि इसमें नंबर एक, जब इसको आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा हाँ आपको मैं डेमो दिखाऊंगा, आप देखोगे सारा कुछ, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये लॉजिकली आइसोलेटेड है, और ये हमारा वर्चुअल टाइप का नेटवर्क है, ठीक है। तो इसलिए हम डेफिनेशन बताना भी नहीं चाहते, इसकी पढ़ करके कोई फायदा नहीं, ठीक। तो और चलते हैं हम लोग आगे चल के, ये चीज क्लियर हो गई कि हमारा वीपीसी क्या है, और ये पूरी कहानी पता चल गई कि क्यों हम लोग क्लाउड पे आए हुए हैं, और क्या क्या हमारे इसमें बेनिफिट्स हो रहे हैं, ठीक है। और इसके अब हम लोग मेन डायग्राम पे चलते हैं इसके, ये क्रिएट कैसे होता है, ठीक। देखो इसमें क्या क्या फीचर्स हैं वीपीसी के, वो भी हम लोग देखेंगे। बहुत सारे इसमें वीपीसी में हम लोग फीचर्स ऐड कर सकते हैं, बट अभी हम लोग देखते हैं कि वीपीसी जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो हमें क्या क्या और चीजें रिसोर्सेज ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। देखो हमारा बीपीसी पहले नंबर पे, तो वो क्रिएट होता कहाँ पे, क्योंकि एक लेक्चर में बहुत ज़्यादा हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि अलग अलग चीज़ें सभी जगह घूम जाएं और कुछ भी क्लियर कंप्लीट ना हो, तो एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया, जब भी आप कभी साइट पे जाओगे तो यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पे आपको और क्या कहते हैं, रीजन टाइप का रीजन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप रीजन सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस रीजन में वीपीसी क्रिएट करना है। तो वीपीसी हमारा जो क्रिएट होता है वो किसी रीजन के अंदर क्रिएट होता है ना। तो हमारे पास मान लो ये एडब्ल्यूएस हमारा पूरा हो गया, ये है ना, ये एडब्ल्यूएस का क्लाउड हो गया। इसके अंदर हमारे पास में क्या एक रीजन होती है ना। ये एक रीजन हो गया, ये एक रीजन हो गया। कौन सा रीजन आपने सेलेक्ट किया, कोई भी रीजन हो सकता है, आप अभी मान के चलते मुंबई रीजन में सेलेक्ट किया होगा, ठीक। तो इसके बाद में ये जो हमने रीजन सेलेक्ट, अब एक रीजन के अंदर हम वीपीसी क्रिएट करते हैं, नंबर एक। एडब्ल्यूएस के अंदर रीजन सेलेक्ट करोगे, रीजन के अंदर हम लोग वीपीसी क्रिएट करेंगे। तो आपको कभी आएगा कि एक रीजन में कितने वीपीसी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक, ये भी माइंड में आया होगा। तो इसमें मैक्सिमम 5 वीपीसी आप क्रिएट कर सकते हो। देखो जो चीजें हम लोग इसमें बताएंगे कि ये क्रिएट कर लो, वो क्रिएट कर लो, वो क्रिएट कर लो, तो हर किसी की कोई ना कोई लिमिटेशन होती है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं रिसोर्स क्वेटा टाइप को बोलते हैं, ठीक। तो हर किसी का एक कोटा टाइप का होता है, कोटा कोटा होता है कि आप में अगर वीपीसी क्रिएट कर रहे हो किसी रीजन के अंदर, तो एक रीजन में कितने वीपीसी क्रिएट कर सकते हो। हालांकि इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और अगर आपको याद नहीं भी कोटा याद नहीं कर पाते हो किसी का, तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट
बाई चांस हो सकता है, अगर आप सर्टिफिकेशन कर रहे हो तो वहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक। तो अगर कुछ मेन मेन पॉइंट है, जैसे कि वीपीसी का कोटा हो गया, सबनेट क्रिएट कर कितने कर सकते हैं, राउटिंग टेबल कितने क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, ये चीजें कॉमनली याद हो ही जाती हैं, ठीक है, आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। तो वीपीसी हो गया। अब यहाँ पे वीपीसी हम लोग इसके अंदर क्रिएट करते हैं। ये हमारा इसके अंदर एक वीपीसी क्लाउड टाइप का क्रिएट हो गया, ठीक। ये एक नेटवर्क टाइप का हो गया हमारा क्रिएट। अब जब हमने आप वीपीसी क्रिएट कर लिया, अभी ये फंक्शनल नहीं हो पाएगा, ठीक है। वीपीसी में हम क्या करना चाहते हैं, हमारा टारगेट क्या है, हम इंस्टेंसेस क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कि EC2 इंस्टेंसेस क्रिएट करना चाहते हैं। तो EC2 इंस्टेंसेस जो हम जो क्रिएट करते हैं, EC2 इंस्टेंसेस क्या होता है, मैं ऑलरेडी इसलिए थोड़ा बहुत उसका बता देता हूँ। एक सिस्टम मशीन टाइप का होता है, इसमें ओएस इंस्टॉल होता है। वो उसके बाद में उसमें हम कुछ भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय करना, कुछ भी आप कर सकते हो, ठीक। उसका एक्सेस मिल जाता है, जो भी एक्सेस की होती है उसके थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो यही हमारा एक तरीके से लैपटॉप क्रिएट करना है, एक मशीन क्रिएट करनी है हमें इस वीपीसी के अंदर। तो ये डायरेक्टली आप नहीं इसको क्रिएट कर सकते हो, ठीक। आप यहाँ पे डायरेक्टली इसकी एप्लीकेशन के अंदर वीपीसी क्रिएट कर लिया, आप चाहते हो वीपीसी के अंदर जा करके हम कोई EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर लें, या EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते वक्त हम वीपीसी सेलेक्ट कर लें, बस हो गया काम, नहीं। हाँ, इंस्टेंस जब आप क्रिएट करने जाओगे तो वीपीसी आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। जब आप EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने जाओगे, ठीक, तो आपको ये जो वीपीसी जो है इसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस वीपीसी के अंदर हम ये जा रहे हैं, ठीक। लेकिन उसके लिए उन डायरेक्ट वे में वीपीसी वहां पर सेलेक्ट होगा, पर डायरेक्ट वे में आपको क्या सेलेक्ट करना है वो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो ये वीपीसी हो गया। इसके अंदर एक्चुअली हमारे पास में हम यहाँ इसके अंदर सबनेट क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं, सबनेट क्रिएट करते हैं। बट सबनेट को भी डायरेक्टली हम वीपीसी के अंदर नहीं क्रिएट करते हैं, उसके लिए भी अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं। तो इसको हम जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। ये मान लो एजेड है, 1 है, और ये एजेड 2 है। तो इसका मतलब है कि जब इसके मैंने बोला ना वीपीसी के अंदर हम सबनेट क्रिएट करेंगे, तो सबनेट जब आप क्रिएट करने जाओगे, मान लो हमने सबनेट क्रिएट किया, ये एक सबनेट है, ठीक। और इसी प्रकार ये सबनेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप सबनेट क्रिएट करने जाओगे तो आपको बताना पड़ेगा कि किस जोन में क्रिएट करने जा रहे हो, क्योंकि सबनेट जो है अलग अलग, हर जोन में एक सबनेट आप क्रिएट कर सकते हो अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि AZ1 में एक सबनेट हम क्रिएट करने जा रहे हैं। यहाँ पे बता दिया सबनेट जो क्रिएट करने AZ2 में हम क्रिएट करने जा रहे हैं, यानी कि एक वीपीसी के अंदर हमने दो सबनेट क्रिएट कर दिए। तो ऐसे ही एक वीपीसी के अंदर कितने टोटल हम सबनेट क्रिएट कर सकते हैं, तो ये भी एक कोटा होता है। ये भी हमने जो बताया आपको, हर किसी की लिमिटेशन होती है, जो भी हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं वो अनलिमिटेड नहीं क्रिएट कर सकते क्रिएट, ठीक है। उसका कुछ ना कुछ एक लिमिट लगा रखी है, जिससे कि इससे भी फायदा होता है कि मान लो कोई हैकर ऐसा कुछ करना चाहता है, डाउन करना चाहता है, बहुत सारे ऐसे क्रिएट कर दे हैक करके, बट हैक करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें मल्टी लेवल की सिक्योरिटी रहती है, मैं बताऊंगा अभी कहाँ कहाँ पे सिक्योरिटी रहती है। तो यहाँ पे हम कितने क्रिएट कर सकते हैं, ये 2 टाइप के शायद सबनेट्स होते हैं, यहाँ पे 50 हम सबनेट क्रिएट कर सकते हैं। अब वो टाइप अलग, और किसी दूसरे टाइप में 100 क्रिएट कर सकते हैं। बट वो डिपेंड करता है आपके जो CIDR ब्लॉक है वो किस टाइप का है, ठीक है। वो मैं आपके आगे चल के बताऊंगा। तो 50 अभी मान के चलो 50 सबनेट एक हम यूपीसी के अंदर क्रिएट कर पाए। अब इस सबनेट के अंदर हम यहाँ पे जा करके कितने इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, EC2 इंस्टेंसेस इसके अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। तो ये जो EC2 इंस्टेंसेस हम कितने क्रिएट कर सकते हैं इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा आपने कितने किस टाइप के जो भी रेंज ले रखा है, वैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ठीक। जो भी आप रेंज ले रखते हो यहाँ पे उस तरीके से यहाँ पे भी EC2 इंस्टेंसेस हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे भी EC2 इंस्टेंस हो गया, यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया। अब ये डिपेंड करता है, ये आपने ये जो रेंज सबनेट बनाते वक्त रेंज क्या ले रखी है वो डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है।
तो मान के चलते हैं यहाँ पे आपने यहाँ पे रेंज आपने ले रखी थी 10.0.0.1/16 ऐसे करके आपने ले रखा था। ठीक है, ये 1 1 दो बार लग रहा है, /16 ये आपने यहाँ पे ले रखा था। ठीक है, दूसरा एक और सबनेट ले रखा था, मान लो यहाँ पे आपने ले रखा था 120.19.1.0 ऐसे करके, और यहाँ पे आपने ले रखा था मान लो 16 18 करके, कुछ भी आपने ले रखा था इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ ये जो है प्राइवेट वाला ले रखा है, ये पब्लिक वाला ले रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी इसी पे स्टेटस हो गए, सबनेट हो गए, ये चीज़ हमारी क्लियर होगी। तो हमें क्या पढ़ना होगा, वीपीसी इंस्टेंस क्रिएट कैसे करते हैं, फिर हमें पढ़ना होगा सबनेट कैसे क्रिएट होते हैं हमारे। ठीक है, सबनेट हमारा आईपी, यहाँ पे हम रेंज देंगे, सीआरडीआर ब्लॉक रेंज देंगे, उसी प्रकार हमारे यहाँ पे इंस्टेंसेस क्रिएट होंगे। ठीक है, ये चीज़ें हो गई, इससे हमारे वीपीसी के कंपोनेंट्स भी क्लियर हो जाएंगे धीरे। ठीक है, अगर मैं ये सारी चीज़ें ऐसे बता दूंगा तो वीपीसी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो भी क्लियर होने वाले हैं। तो अब इसके बाद में क्या आता है, देखो जब हम बीपीसी क्रिएट करें, एक कंपोनेंट तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे आपको सबनेट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा और क्या हम लगाना पड़ेगा, दूसरा हमें ये बताना पड़ेगा, देखो जो सबनेट है अभी ये बाहर नहीं जा सकता, मतलब ये बीपीसी के बाहर आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते ना, इससे बाहर की मान लो कि ये तो एक सिंगल नेटवर्क है, अगर ऐसे ही एक और नेटवर्क होता सेम टू सेम वो एक और नेटवर्क होता, उसके अंदर भी नेट सबनेट से कुछ बने होते हैं, या कोई इंटरनेट वर्ड में कुछ ना कुछ एक्सेस करना है, तो ये इस सबनेट में जो इंस्टेंस बना हुआ है, यानी कि ये हमारा क्या है, एक सिस्टम है, यहाँ पे एक अपना सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल कर रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो इंस्टॉल सॉफ्टवेयर है, क्या हम उसको बाहर से एक्सेस कर सकते थे किसी दूसरे लैपटॉप से, जैसे हम अपना खुद का लैपटॉप भी है, इंटरनेट यूज करें वहां से एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि इंटरनेट के थ्रू क्या हम इसको एक्सेस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर 1, तो इसके लिए हमको एक एक गेटवे क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, गेटवे भी कई प्रकार के होते हैं, तो मैं एक एक करके बताऊंगा आगे चल। अभी हम सिर्फ इतना बताएंगे जिससे कि हमारी रिक्वेस्ट बाहर इंटरनेट में जा सके। ठीक, तो इसके लिए हम लोग एक क्रिएट करेंगे, यहीं पे बनाते हैं, ज़्यादा तो जरूरत नहीं है। तो एक हम यहाँ पे वीपीसी, ये हमारा हो गया, वीपीसी हो गया, और ये हमारा रीजन हो गया। ठीक, तो वीपीसी के बाहर बनता है गेटवे, ठीक, वीपीसी के अंदर नहीं बनता। तो ये हमारा एक गेटवे बना दिया हमने। इसको हम बोलेंगे इंटरनेट, अभी हम बता रहे हैं सिर्फ इंटरनेट गेटवे की बात। देखो गेटवे केवल बोलेंगे तो फिर कंफ्यूजन में हो जाओगे, क्योंकि गेटवे कई तरीके के होते हैं। ठीक, तो ये अभी हम जो बता रहे हैं वो इंटरनेट गेटवे के बारे में बता रहे हैं। ठीक, ये हमारा इंटरनेट, ये वीपीसी के बाहर बनेगा, वीपीसी के अंदर नहीं बनेगा। ठीक, क्योंकि अगर वीपीसी के अंदर बनेगा तो वीपीसी के बाहर जा कैसे पाओगे, नहीं जा पाओगे ना, तो इसीलिए इसको हमने बाहर बनाया है। तो आप वीपीसी आप क्रिएट करोगे, गेटवे क्रिएट कर दिया, क्या अब हम लोग इंटरनेट के बाहर यहाँ पे इंटरनेट में पहुंच सकते हैं, ये मान लो इंटरनेट वर्ड है। ठीक है, ये हमारा एक इंटरनेट वर्ड है, ऐसा करके मान लो कुछ भी है। ठीक, ये क्लाउड टाइप का आपका समझ बताना चाह रहा है, लेकिन मैं बना नहीं पा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं। ठीक, तो ये हमारा एक इंटरनेट वर्ड है, यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट कोई, क्या हम अभी भी कोई यहाँ पे बंदा बैठा हुआ बंदा यहाँ पे इसके सर्वर पे कोई भी एप्लीकेशन एक्सेस करना चाहता है, कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, अभी भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब कैसे करने का, अब तो हमने सारा कुछ कर दिया, तो इसके लिए भी एक सोल्यूशन है। जो भी आपका सबनेट है यहाँ पे, ठीक, उस सबनेट 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 को हमें बाहर जाने का रास्ता बताना पड़ेगा, गेटवे तक जाने का, गेटवे के थ्रू गेटवे तक जाने का बताने का रास्ता बता देंगे, तो गेटवे के तो बाहर एक्सेस ही ऑलरेडी से, तो वो तो बाहर कनेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि इस सबनेट को गेटवे तक जाने का बाहर रास्ता बताएंगे, और उसके बाद में वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो उस वो कैसे हम बताएंगे, उसका रास्ता बताने के लिए हमें राउटिंग टेबल क्रिएट करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है, राउटिंग टेबल उसको बोलते हैं। ये एक टेबल तरीके से होती है, इसीलिए इसीलिए इसको हम टेबल बोलते हैं। ठीक,
राउट टेबल बोलते हैं। ठीक, तो एक राउटिंग टेबल हम बताएंगे, और हम बताएंगे कि हमारी जो रेंज है, इस आईपी, ये जो आईपी का रेंज है, अब यहाँ पे देखो बहुत सारे सबनेट होंगे, अलग अलग रेंजेज होंगी आपके वीपीसी के अंदर। तो आप अगर एक साथ सभी को अगर बाहर ले जाना चाहते हो, तो उसके लिए आप सिंपल एक एक ये वाला रेंज यहाँ पे दे दो, 0 0 करके डिफॉल्ट रेंज। मैंने आपको बताया था इसके बारे में, जब भी कभी हम क्या कहते हैं, होस्ट जो हमारा है आईपी असाइनमेंट के लिए, क्लाइंट हमारा आईपी असाइनमेंट के लिए डीएचसीपी को रिक्वेस्ट करता है, तो वो डिफॉल्ट आईपी लेके जाता है, और डिफॉल्ट क्या कहते हैं मैक एड्रेस लेके जाता है, तो वो डिफॉल्ट आईपी यही था। ठीक, तो ये उस टाइम पे यूज किया जाता है जहाँ पे हम कुछ भी नहीं बताना चाह रहे हैं, जहाँ जहाँ पे हम कोई भी आईपी बताना नहीं चाह रहे स्पेसिफिक आईपी, हम सभी के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम पर्टिकुलर ये वाला रेंज दे देंगे, तो फिर इसी का एक्सेस बाहर जाएगा और कुछ नहीं एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, इंटरनेट पे और कोई एप्लीकेशन नहीं जा पाएगा, या ये वाला एप्लीकेशन बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने बता दिया 0 0 करके ये रेंज दे दिया। रेंज वही देंगे जो हमने अभी तक यहाँ पे दिया होगा। ठीक, तो एक चीज मैं और बता दूं, जब हम वीपीसी क्रिएट कर रहे होंगे, ये रेंज हम वीपीसी जब क्रिएट करते हैं वहां पे भी देते हैं, सीआईडीआर ब्लॉक देते हैं। मान लो हमने ये वीपीसी क्रिएट किया था, यहाँ पे सीआईडीआर ब्लॉक दिया था हमने 10 0.0.1 बैक स्लैश ऐसा करके, या 0 बैक स्लैश करके, मान लो हमने अभी 16 दिया था। ठीक, तो 16 का मतलब क्या, नेटवर्क के लिए यहाँ पे 16 बिट दे दिए। तो यहाँ पे आप 16 की जगह 17 कर सकते हो, 18 कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो इजिली। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे नेटवर्क के लिए हमने 16 दिए, तो इसका मतलब ये नेटवर्क बड़ा है। तो इससे छोटे छोटे नेटवर्क यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो वीपीएस सबनेट के लिए, पर इससे बड़ा नहीं क्रिएट कर सकते। मतलब ये 16 है तो 16 से बड़ा यहाँ पे नहीं क्रिएट। अगर मान लो यहाँ पे 24 दिया होता, ठीक, तो इसका मतलब नेटवर्क बिट्स जो हमारे यहाँ पे 24 है, और हार्ट बीट बहुत कम है। तो आप अगर यहाँ पे इसको घटा के 20 कर देते, तो नहीं कर सकते हो। ये चीज हमेशा याद रखनी है आगे चल के, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 20 कर दोगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने बाहर बाहर लेवल पे, वीपीसी लेवल पे तो यहाँ पे नेटवर्क बिट्स बहुत सारी बता दी थी, और होस्ट हमारे बहुत कम बताए हुए थे। बट यहाँ पे आप ज्यादा होस्ट चाह रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। जब आपने पूरा क्या कहते हैं घर जो खरीदा, वहाँ पे 2 मकान, जब जगह खरीदी, तो वहाँ पे 2 मकान बनाने के लिए, बाद में आप 4 मकान उसके अंदर जो जगह खरीदी, वहाँ पे 4 रूम क्रिएट करने के लिए, बट आप वहाँ पे 8 रूम क्रिएट कर रहे हो, तो मतलब हो नहीं सकता। ठीक, तो वही है, यहाँ पे जो स्पेस क्रिएट किया गया, कितने हॉर्स के लिए किया गया, बहुत मिनिमम, क्योंकि 24 यहाँ पे दे दिया, यानी कि 8 ही बचेंगे। ठीक, यहाँ पे, बट यहाँ पे आप दे रहे हो 16, तो नहीं चलेगा। बट यहाँ पे अगर आपने 16 दे रखा, तो यहाँ पे फिर 18 19 20 यहाँ पे दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो वो डिपेंड करता है आप कितने सबनेट क्रिएट करना चाहते हो, उसी प्रकार यहाँ पे उसको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 16 दिया हुआ था, तो यहाँ पे 16 दे दिया, यहाँ पे 17 हम दे सकते थे, या 18 दे सकते थे, कुछ भी। ठीक, इस तरीके। तो यहाँ पे राउट टेबल यहाँ बना, तो इसीलिए मैंने ये आईपी लिया, डिफॉल्ट आईपी लिया, जिसको हम एक गेटवे का ICW_, कुछ भी नाम दे दो, राट 1 ऐसे करके कुछ भी नाम दोगे, तो ये जो नेम होगा, जब आपने इंटरनेट गेटवे क्रिएट किया होगा, उस टाइम पे इसका जो नाम दिया होगा, वही यहाँ पे सेलेक्ट करके इसका रास्ता बता दोगे। ठीक, जब आप सीआईडीआर ब्लॉक क्रिएट करोगे, यहाँ पे जैसे ये सीआईडीआर ब्लॉक क्रिएट किया गया, यहाँ पे ब्लॉक क्रिएट किया गया, तो जब आप सीआईडीआर ब्लॉक क्रिएट करोगे, तो एक बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लोकेशन बन जाती है, डिपेंड करता है आपने आपने जो राउटिंग सीआईडी ब्लॉक दिए वो कितने दिए हुए। ठीक, अब मैंने जो बात बोली कि कितने सीआईडी ब्लॉक दिए, यानी कि इसका मतलब सीआईडी रेंज जो हम वीपीसी क्रिएट करें, तो वहाँ पे कितनी रेंज ले सकते, कितने ऐसे हम रेंजेस ले सकते हैं, तो उसका भी एक लिमिटेशन होती है। तो मैक्सिमम 5 रेंजेज आप ले सकते हैं, 5 सीआईडी डिफरेंट रेंजेस। ठीक, अब यहाँ पे जो 5 सीआईडी डिफरेंट रेंजेज आपने लिए हुए हैं, बट ये सारे प्राइमरी नहीं होंगे, एक केवल प्राइमरी होगा, जिसमें कि मान के चलो ये प्राइमरी है, बाकी सभी रेंजेस जो है सेकेंडरी होंगी। ठीक है, बाकी कैसी होंगी, सेकेंडरी होंगी। तो यहाँ पे जितनी भी सेकेंडरी रेंजेस होंगी, उन सभी के लिए लोकेशन के लिए यहाँ पे एक इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए एक अलग से एंट्री यहाँ पे हो जाती है, बाय डिफॉल्ट अपने आप हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे
लोकल करके, जिससे कि इस बीपीएससी के अंदर जो जितने भी सबनेट के होंगे वो आपस में एटलीस्ट कम्युनिकेट कर सकें, बट बाहर तो नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे एक क्रिएट हो गया, जैसे कि चार और भी हैं अगर आपके, तो लोकल वाले ऐसा करके क्रिएट हो जाएंगे, पर अदर वाले नहीं क्रिएट होंगे, ठीक। इस तरीके से रेंजेज हमारी यहाँ पे क्रिएट हो गई। तो अब हमने कितने कंपोनेंट्स यहाँ पे पढ़ लिए, एक इंटरनेट गेटवे पढ़ लिया, एक हमने क्या कहते हैं अवेलेबिलिटी जोन के अंदर जो सबनेट क्रिएट करते हैं, वीपीसी क्रिएट करते हैं, राउट टेबल क्रिएट करते हैं, ये हमने यहाँ पे आज पढ़ा, ठीक। काफी इंपॉर्टेंट है, कल और इसमें चीजें हम पढ़ेंगे, बट और लास्ट में कल के बाद में मैं जो थ्योरी पार्ट है वो मैं एक बार हमारे पास जो नोट्स हम बनाएंगे धीरे धीरे करके, अभी भी नहीं बनाया है, तो उसको एक बार हम स्क्रीन पे शेयर करके उसको भी एक बार हम लोग टॉप टू बॉटम एक तरीके से देख लें, ठीक है। तो और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी, इससे क्या होगा कि रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा, और याद भी नहीं कर रट्टा भी नहीं मारना पड़ेगा, ठीक है। तो आज का इतना ही लेक्चर था, मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाह रहा क्योंकि फिर काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा किसी को पढ़ना, ठीक। नया चीज़ जब भी स्टार्ट करते हैं तो अगर ज़्यादा मिल जाए एक साथ में, बड़ा लेक्चर मिल जाएगा तो कोई भी बंदा पूरा नहीं पढ़ना चाहेगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी अगर आपको समझ में आता है नहीं आता है आप कमेंट कर दिया करें, तो मैं दोबारा उसको रिवाइज कर दूंगा, ठीक है। और अगर आप पढ़ते हो तो आप अगर कुछ भी बाई चांस में भूल जाता हूँ बताना कि यहाँ पे ये पॉइंट आपने नहीं बताया, और कमेंट कर सकते हो सिंपली, देखो हो सकता है कभी भी किसी से भी कोई भूल हो सकती है, बट ये हमारा क्या मकसद रहता है, अगर हम कुछ भूल गए तो अगर मुझे तुरंत याद आता है तो मैं दूसरे लेक्चर में जरूर कवर कर देता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू, बाय।